तो भाई राम राम सबको। तो भाई आप लोग बोल रहे होंगे कि आज भाई हमारा चार्ट के और ये बोर्ड लेके और क्यों आ गया है, ठीक है। तो भाई आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट फर्स्ट लड़का है, फर्स्ट बंदा है, तो वो पहली भर्ती देने के लिए जा रहा है, ठीक है। आप जैसे मैं पहली भर्ती देने जा रहा हूँ, तो मुझे किस प्रकार से तैयारी करके जाना है वो मुझे आपको बता रहा हूँ, ठीक है आज। तो ये हमारा जैसे ये चार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड में आपको किस प्रकार से दौड़ना है और किस प्रकार से नहीं दौड़ना है। तो भाई आपको मेरी बातों पे ध्यान रखना है और मेरी बातों पे फोकस करना है। जो बंदा पहली भर्ती देने जा रहा है उसको ये ध्यान रखना है और नोटिस करना है कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या नहीं बता रहा हूँ। तो भाई आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही करें, अब आप अपनी तरह से कर सकते हैं, पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया और मुझे कैसा फील हुआ था जब पहली पहली बार मैं कहीं भर्ती देने जाता हूँ, तो मुझे कैसा लगा। और आप लोग मेरी बात को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो भाई ये है जो बंदा पहली बार जा रहा है उसके लिए। अब कोई भाई ऐसा होंगे, कैसे ऐसे होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि ये हम इसकी बातें क्यों सुनूं, हम अपना तरह करेंगे, ठीक। तो भाई आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हम, ये भाई उनके लिए है जो भाई हमारे गांव में तैयारी करते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ अपना निजी अनुभव, क्योंकि मैं अपने गांव से गया हूँ, तो मुझे कैसा लगा था कि पहली बार भर्ती देने के लिए। तो मैं अपने उस तरह से बता रहा हूँ आपको कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। तो ठीक है भाई। तो भाई हमारा ये हो गया, हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे ही ग्राउंड मिलेगा वहाँ, ठीक है। तो अब इसको हमें डिवाइड करना है। अब हमारे पास ये ग्राउंड हमारा 400 मीटर ये है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा इसके अंदर हमारे पास ये बैठे हैं बच्चे, ठीक है। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, तो हम 5वें ग्रुप में है, ठीक है। बैठा रखें। तो भाई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। इधर से कर रहे हैं। पूरा ये 400 मीटर का एक चक्कर है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट है हमारा। तो यहीं पे फिनिश भी होगा, समझ लो ये 400 मीटर का पूरा हो गया। तो यहाँ से हमको जाना है, ठीक है। यहाँ से हमको जाना है, ये हमको यहाँ से निकलना है और यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। तो जैसे यहाँ पे हमको बीच में बैठा रखेंगे हमको। तो आप जिसका पहली बार देने जाओगे, तो भाई आप बिल्कुल भी मतलब जो मैं अभी बताऊंगा आप इन बातों को नोटिस कर लें, आप अच्छे से बता याद कर लें कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या नहीं बता रहा हूँ। तो आपको एक से एक छोटी से छोटी बात आपके फायदे के लिए हो सकती है। तो भाई इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हर पॉइंट पे, हर मिनट पे, हर सेकंड पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो मेरी लाइफ से जुड़ी है, जो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो भाई जैसे कि आज में अनु ने हमको पहला ग्रुप ए उठा दिया, ठीक है। ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप और ये 5वां ग्रुप। तो पहला ग्रुप, ठीक है, ये तीन पहले जब अग्निवीर नहीं था तब आर्मी का था, तो हर ग्रुप में 300 बच्चे होते थे, तो 250-300 बच्चे में दौड़े हैं, ठीक है। तो अब तो नॉर्मली आप दौड़ निकालने के लिए बहुत ही ईजी हो गया है, 100 बच्चे होते हैं बस। 100 में से आपको कितना निकालना है, आप 30-35 भी लेते हो, 30 निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 बच्चे में से 30 बच्चे निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। जब आप 300 की भीड़ में दौड़ोगे ना, 300 तक पता लगेगा असली दौड़ क्या होती है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया है तो फिजिकल निकालना, क्योंकि तो अब यहाँ से आप जाओगे सीधे, ठीक है। तो आपको यहाँ से ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से रास्ता बनाया रहेगा, तो ये वाले यहाँ से जाएंगे, तो सबके लिए ये वाले यहाँ से घुसेंगे, तो आपको यहाँ से उठाएंगे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक। तो ये बात नोटिस करना है, यहाँ पे बैठा रखेंगे। यहाँ से आपको जब आर्मी वाले बोलेंगे कि उठो यहाँ से निकलो, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आपको यहाँ से दौड़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि आलसपना, आराम से निकले हैं और आप आराम से जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको इधर से यहाँ तक जाने के लिए आपको टाइम नहीं लगाना है। आपको यहाँ से यहाँ तक आगे निकल जाओ, तो ताकि आप आगे यहाँ पे जाके फर्स्ट में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे बैठ सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसलिए आप इधर से जब जाते हैं तो आपको इधर आना है। तो आपको अगर पहले जाना है रनिंग के लिए, अगर आप यहाँ से आराम से चलेंगे, तो आपको आराम से चलने के लिए यहाँ पे आपको बहुत टाइम लगेगा। और आप पीछे आपका नंबर, जैसे 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो 100 बच्चे यहाँ से 10-10 की लाइन लगाएंगे, तो 10-10 की, तो यहाँ तक चलो ठीक है, यहाँ से बच्चे भेज रहे हैं, तो कम से कम इतना हो जाता है, 10 या 15 मीटर का गैप यहाँ पे बच जाता है। आप आगे होते हैं, पीछे वाला आपसे 10-15 मीटर पीछे होता है। तो आपको यहाँ से चालाकी करनी है और आपको इधर से यहाँ तक जाने के लिए भागना है। वो बोलेंगे नहीं भागो, पर आपको भागना है, डिसिप्लिन में भागना है। ये नहीं कि आप इधर से कहीं से इधर ग्रुप में घुस गए, इधर ग्रुप में बैठे वाले में घुस गए, ऐसे में मार देंगे आपको। आपको ऐसे चालाकी से जाना है। वो आपको लाइन बार से लगाएंगे, कहेंगे लाइन बार से जाओ, तो आपको ऐसा नहीं देखना, आपको सीधे निकलना है चुपचाप। अपने से आगे वाले को बस आगे निकल जाना है, बस दौड़ दौड़ के सब दौड़ते हैं ना, तो आपको भी चुपचाप से आगे लग जाना है। तो यहाँ पे भड़कदड़ होगी, तो आपको सीधे यहाँ से आगे घुस जाना है, बस बैठ जाना है, बस आगे चुपचाप, ठीक है। उठाएं ना उठाएं, आपको बस बैठ जाना है, आपने कुछ देखना नहीं है। तो फिर आपको इस बात को नोटिस करना है। तो देखो, आप जिस प्रकार से यहाँ से दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बंदे
सारे फुल हैं, यहाँ तक पूरा बंद है देखो, ठीक है। तो ये पूरे बंदे बैठ रखे हैं यहाँ पे सीधे सारे के सारे 100 बंदे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2-4 कर्नल खड़े हो जाएंगे जो भर्ती करवा रहे हैं, वो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताएंगे कि आपको किस प्रकार से दौड़ना है, किस प्रकार से नहीं दौड़ना है। अब ये बात मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और आपको ये बहुत ही खासकर अपने ऐसे सुनना है ना, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पे वो बैठा रहेगा तो आपको बताएगा, अपनी बातों में उलझाए रखेंगे वो, ठीक है। मैंने 5 भर्ती दे रखी है तो मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। क्योंकि आर्मी वाले का दिमाग ना ऐसा काम करता है ना, इतना खतरनाक तगड़ा, जहाँ हम सोच ही नहीं सकते वहाँ वो बंदा वो गो कर देता, ठीक है। हम वहाँ भातों में रहते हैं, वो सीधा गो डायरेक्शन बताएंगे, यहाँ से वो उसी समय गो कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब गो कहा और कब आगे का बंदा यहाँ निकल गया और हम यहीं रह गए बैठे गप्पे मारने। इसलिए कह रहा हूँ आप अपने मित्र के साथ गप्पे मारने में ना बैठ जाएं, इसलिए आप चालाकी से जो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताई जा रही है उस पर ध्यान रखें कि कब कर्नल गो बोले और कब मैं निकलूं सीधे हवा बन के, तो ठीक है। अब आपको यहाँ से गो बोल दिया है और आप पहले में हैं या लास्ट में, लास्ट में आप निराश नहीं होना है कि मैं लास्ट में बैठा हूँ तो मेरे से आगे वाला बंदा मुझसे आगे निकल जाएगा, जरूरी नहीं है, वो यहाँ जाके बैठ भी सकता है, ठीक। तो भाई आपको यहाँ से जब दौड़ाया जाता है तो आपको पहला चक्कर आपको आगे के बंदे को देखना है और उस हिसाब से दौड़ना है कि वो कितना, ना आपको ज्यादा उससे दूरी रखनी है और ना उसको ज्यादा दूर जाने देना है, ना आप पीछे रहना है, ठीक है। आपको एक जैसे आप यहाँ पे नॉर्मल हैं 10-15 मीटर पीछे में इतना ही रखेंगे या थोड़ा इससे 50 मीटर आगे चले गया तो चले गए रहें दूर, ठीक है। आपको पहले वाले बंदे को देखते रहना है कि वो मुझसे ज्यादा आगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आजकल 100 बंदे हो रहे हैं तो 100 बंदों में ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे वाला बच्चा बहुत लीड दे जाएगा। 300 में तो दिखता है कि भीड़ बहुत छां चलती है, तो 100 बंदों में आराम से दिख जाता है। तो आपको आगे वाले बंदे को पकड़ के रखना है, तो 100 मीटर से कम गैप रखें तो इसलिए सही रहेगा। तो आप जैसे यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो आपको आगे वाले बंदे को देखना है, जैसे कि उसका पहला चक्कर पूरा हो जाता है तो आप यहाँ पे भी हैं तो आपको निराश नहीं होना, ठीक है। पहले बंदे का चक्कर यहाँ पूरा हो गया, आपके पास 200 मीटर, आपका 200 मीटर बचा है अभी, तो आप आराम से, ये नहीं कि वो आंखें बंद करके दौड़ रहा है तो आपको भी दौड़ना, ऐसे नहीं दौड़ना। अगर आप घर से तैयारी करके अच्छे से गए होंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे, वहां जाके दौड़ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी बात है, ठीक है। अगर आप टेस्ट निकाल चुके हैं तो आप आपके लिए दौड़ कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो भाई आपको इधर से दौड़ना है तो आपको यहाँ तक जब आपका पहला चक्कर पूरा हो जाएगा तो आधी भीड़ छट जाती है। पहले 300 बच्चों में आधी भीड़ छट जाती थी, पर अब 100 बच्चों में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चा तैयारी करके साथ आएगा, आपको भी उस प्रकार से तैयारी करनी है। क्योंकि सबको पता है कि मेरा फिजिकल रिटर्न निकल चुका है तो मुझे दौड़ पे ध्यान देना, तो हर बच्चा तैयारी के साथ तो आएगा, जो नॉर्मल बात है। तो ये बता रहा हूँ आपको, अब नहीं है कि हर बच्चे पहले चक्कर में बैठ जाएंगे। वो 300 वाला जमाना अलग था जब 300 बच्चे दौड़ते थे और एक ही चक्कर में आधे बच्चे बैठ जाते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हर बच्चा तैयारी के साथ आता है, हर बच्चा पहले से तैयारी करके आता है, तो उसको आपको भी एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, ठीक है। तो हम सब तरफ की तरफ दौड़ना चाहते हैं, अंदर की तरफ, और यहाँ सब खाली रहता है, और सारे के सारे 100 के 100 बच्चे अगर यहाँ आ जाएंगे तो एक ना एक तो गिरेगा बीच में, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है, मेरे साथ भी हुआ, मैं भी गिरा था, ठीक है। पर गिर के उठने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो हर जगह होता नहीं है, वो रियल लाइफ में, फिल्मों में देखा गया है। क्योंकि रियल लाइफ में पता है कि कितनी बड़ी तोड़ लगती है, उसके बाद उठा नहीं जाता है। जब ग्राउंड में देखोगे ना, घुटना छिल जाएगा तो तब कुछ नहीं होगा, वहाँ पे बैठे रहोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा चालाकी नहीं करनी है, अपने माइंड से रखना है, ठीक है। अपनी माइंड के आपको ऐसे चलना है कि आपने तैयारी किस प्रकार से कर रखी है और कैसी कंडीशन में आपका घर है, उस हिसाब से आपको अपने घर के बारे में सोच के वहां जाने के आपको परफॉर्मेंस देनी है। दूसरे को देख के आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो यह है कि इधर नहीं कूदना है। आप इधर पूरा ट्रैक यहाँ अंदर आ रहा है तो पूरा ट्रैक खाली है, तो अगर आपने तैयारी कर रखी होगी तो आप बाहर से काट सकते हैं। मेरा ये प्लस पॉइंट था, मैं आज तक कभी इस अंदर वाले ट्रैक से नहीं दौड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से दौड़ूंगा तो मैं गिरूंगा पक्का। एक बार गिरा था, मुझे सीख गया था। तो मैं यहाँ से जब सब अंदर को दौड़ते हैं तो मैं बाहर से काटना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में हर हमेशा 1500-1600 मीटर के चक्कर में 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, क्योंकि 400 मीटर फालतू क्यों दौड़ता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैक यहाँ ज़्यादा कवर करना है। तो इस हिसाब से आप घर से तैयारी करके भी जा सकते हैं कि आपको ज़्यादा दौड़ना है तो आप बड़ा ट्रैक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और ज़्यादा आपको एफर्ट भी करना है, ये नहीं कि यहाँ से दौड़ दिया और ये पहुँच गए 4 चक्कर में, आप पहले चक्कर में ही, ऐसा भी नहीं करना है। जब आपको यहाँ जाके आप इनसे आगे आ रहे हैं, गिर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप काटोगे, ऐसा नहीं है आप तैयारी करके गए हो तो आप वहाँ बैल की तरह दौड़ोगे नहीं, ठीक है। घोड़े की तरह है तो घोड़े की तरह दौड़ोगे, बात ये है।
तो आप जब इनसे आगे आ जाओगे तो आपको अंदर वाली लाइन पे पकड़ लेना है। अब ये नहीं कि आप इधर से दौड़ रहे हैं अकेले अकेले बस चले जा रहे हैं और ये पूरा ट्रैक अंदर का खाली है, ऐसा नहीं करना। इनको काट के आप आगे आ सकते हैं, फिर अपने इसको पकड़ लें, ट्रैक को अपने से आगे किसी को न जाने दें। ये बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है। अगर आप अपने से आगे को किसी को जाने देंगे तो आपका मनोबल गिर जाएगा। आगे वाले को पकड़ो और पीछे वाले को आगे मत आने दो। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रनिंग की। आपको रनिंग निकालनी है तो आप आगे वाले को पकड़ो और पीछे वाले को आगे मत आने दो, आप दौड़ निकाल लेंगे आराम से। बस कुछ नहीं करना है। पहला चक्कर पूरा हो जाता है आपका। टाइमिंग आपके घर, हमको टाइमिंग कोई नहीं देख रहा है, हमको टाइमिंग नहीं देंगे, टाइमिंग से हमको मतलब नहीं है। हमको वहाँ 4:50 वाले भी मिलेंगे, हमको वहाँ 5:20 वाले भी मिलेंगे। बात वही भर्ती उन्हें भी होना है, हमने भी होना है। जरूरी नहीं है कि हमको घोड़ा करना है। हमको फर्स्ट ग्रुप में वो अलग बात है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम कह रहे हैं कि जो बंदा तैयारी के लिए हम कह रहे हैं कि 5:25 और 5:30 वाला प्लस 5:30 वाला, उसके लिए मैं टाइमिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि 4:50 4:45 वाले के लिए नहीं है। वो बच्चे अपने तैयारी के लिए देख सकते हैं, वो अपने हिसाब से दौड़ सकते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ। जो बच्चा सोच रहा है कि मेरे से नहीं होगा, जो बच्चा 5:30 में टाइमिंग निकाल रहा है, घर में वो मनोबल गिर रहा है, उसके लिए मेरी वीडियो है। भाई आप ऐसा है कि मनोबल गिरा नहीं सकते, आपका डर है। अगर आप 5:25 और 5:30 में आ रहे हैं तो आपका जरूरी नहीं है 5:45 वाले भी निकाल देते हैं, मेरे सामने निकाल रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपको इनके लिए है ये वाले रूल्स जो बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जब पहला चक्कर पूरा हो जाता है, 100 बच्चे हैं तो 100 से कम 10 बच्चे ऐसे होते हैं बैठ जाएंगे। अगर आप आगे हैं तो आपको ज़्यादा आगे भी नहीं दौड़ना है, ज़्यादा तेज नहीं दौड़ना है, क्योंकि आपके पास 3 चक्कर और हैं तो आपकी कैपेसिटी कम हो सकती है। तो आपको इसी स्टाइल से दौड़ना है। तो आप बच गए, आपका 2 चक्कर हो गए, तीसरा चक्कर हल्का हल्का दौड़ना है, आगे वाले को देखना है और अपना टाइमिंग जैसे आप घर में दौड़ते हैं वैसे ही दौड़ना है। ठीक है, तो जब आपके यहाँ पे 2 चक्कर पूरे हो जाते हैं, तीसरे चक्कर के लिए दौड़ते हैं, तो आपको ज्यादा आगे वाले को नहीं काटने, उसको छूना है, उसको पकड़ना है और पीछे वाले को देखना नहीं है कभी मुड़ के कि कहाँ है क्या है। आपको आगे वाले को पकड़ना है, बस हो गया। आपको आगे से मतलब है। तो अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ वाला बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे 10-12 बंदे हैं, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप दौड़ने के बाद आप 30 नंबर में आ गए, 30वें नंबर में हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं 30वें नंबर में हूँ, तो मुझे बैठना नहीं है, तो मुझे दौड़ना है। ये तीसरे चक्कर के बाद भी ये बंदे बैठेंगे भी, चौथे चक्कर में भी ऐसे होते हैं वो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, 30वें नंबर में है तो आपको अपना घटाते रहना है। आप 28, 27, 25 करना है, ये नहीं कि 31, 32 करना है, वो नहीं करना है। आपको घटाते रहना है, आपको तेज करना है रनिंग। यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ 1.5 चक्कर है, आपको साल भर मेहनत करनी है, आपको वो याद करना है कि आपके घर की स्थिति याद करनी है। तो आप यहाँ से पूरा 30 चक्कर पूरा करना है। तो आप यहाँ आ जाओगे तो समझ लो आपसे आगे 15-20 बच्चे हैं, तो आप समझ लो आप नॉर्मली निकाल दोगे दौड़। ठीक है, 15-20 बच्चे हैं तो आप नॉर्मली निकाल दोगे। तो आपको अकेले दौड़ निकालनी है ये, तो उसके लिए आपको लास्ट अफेयर लगाना है। लास्ट चक्कर आपको बस पूरा धाम कर देना है, क्योंकि अब ट्रैक खाली है, आप कहीं से दौड़ सकते हैं। बच्चे छट चुके हैं। ठीक है, तीसरे चक्कर दूसरे चक्कर में बच्चे छट जाते हैं, बैठने वाले बैठ जाते हैं, वही कैपेसिटी वाले दिखते हैं। फिर रनिंग वाले बच्चे वहां दिखते हैं जब तीसरा और चौथा चक्कर मीन होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तीसरे चक्कर में बैठ जाते हैं। मेरा बता रहा हूँ, मैं जब मैं पहली भर्ती देने गया था पिथौरागढ़ पे था, तो मैं 3 चक्कर देने के बाद मैं चौथे चक्कर में मेरा मन में आया कि एक बार मैं बैठ जाऊँ। मेरे 3 चक्कर पूरे हो गए थे, पर मैं बैठा नहीं, मैं चलते रहा। मैंने कहा एक चक्कर और है, तो मैं पहली बार गया था, मैंने कहा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो उस बार मैं निकला तो सेकंड ग्रुप दौड़ निकल गई थी, तो ठीक है। पहली बार गया था, कुछ पता भी नहीं था ऐसा होता है करके, वो तो बहुत हो गया मेरे से। ठीक है, उस बार तो उस बार से मैं समझ गया कि क्या है रनिंग की ये में। तो उस बार से पहली बार था तो ठीक है। अब फिर मैंने कहा अगली बार हर बार से तैयारी अच्छी है। अब जरूरी नहीं है कि आप जो मेरे मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करना है आपको। आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं। आपको अगर मेरे से ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ तो आप अपना कर सकते हैं। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जो भाई नहीं कर पाते हैं, जो इतनी टाइमिंग वाले हैं, वो निराश होते हैं, उनके लिए ये वीडियो है मेरी। ठीक है, जो मेरे जैसे हैं, जो गाँव घर से हैं, जो कहते हैं कि हमको जो पहली भर्ती देने जाता है उसको पता नहीं होता है किस प्रकार से, क्योंकि ये मेन पॉइंट होते हैं और आगे से आपको देखना है कि कौन कैसे बात कर रहा है। तो आपको अब आपका चौथा चक्कर है, आपको वहां से ग्रुप 1 आवाज आती है, ग्रुप 2 आवाज आती है, तो आपको उस आवाज को देखना है। यानी कि आपको सिर्फ 10 सेकंड ही मिलेंगे ग्रुप वन कहने में, 10 या 8 सेकंड। तो आपको अगर आप यहाँ हैं, 200 मीटर बचा है आपका, तो आप आ सकते हैं फर्स्ट ग्रुप पे। आपको वहां से अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, आप 200 मीटर आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको उस प्रकार से दौड़ना है। फिर आप जैसे आपका फर्स्ट निकल जाता है,
200 मीटर बचाया तो आप आराम से फर्स्ट ग्रुप में आ सकते हैं। अगर आप तेज दौड़ेंगे वहाँ से 200 मीटर आपको धुआं बन जाना है, आगे देखना नहीं है किसी को, और बैठना बिल्कुल नहीं है भाई प्लीज़। तो मैं तीसरा चक्कर होने के बाद चौथा चक्कर में जो बैठ जाता ना, तो भाई आप तैयारी करके गए हैं इतने साल, तो अपने पीछे जो आपके घर वालों ने देख रखी, मेहनत कर रखी है, आपने कर रखी है, उसको देखें और आप जरूर जाएं, ठीक है। हमको ये ध्यान में रखना है कि 5:25 के अंदर आना है हमने। हमको दौड़ निकालने से मतलब सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप तो बात की बात है, हमें पहले दौड़ तो निकल जाए, सेकंड ग्रुप निकले फर्स्ट ग्रुप निकले, जब हमारी दौड़ निकलेगी वो दिख जाएगा फिर बस। अगर हमने तैयारी कर रखी है तो हम फर्स्ट ग्रुप निकलेंगे, अगर हमारे पास ये टाइम हमारे 5:25 है तो हम सेकंड ग्रुप निकलेंगे, बात ये है बस के लिए। तो आप भाई मिलते हैं कल अगली नई वीडियो में, नया टॉपिक बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से करना है करके। तो आज हमने रनिंग के लिए बता रखा है कि मैंने आपको यहाँ से फर्स्ट पहली भर्ती देने वाले बच्चों के लिए बता रखा कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं और कैसे जा सकते हैं पहले आपको। तो आज के लिए यह है, तो अगली वाली वीडियो में मिलते हैं भाई। अपने भाई को सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं। जय श्री राम सभी को।